एनसीबी ने जो रेड मारी है मुंबई के पास एक क्रूज पर और जहां से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं उस बारे में अब और कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब खबर है कि कुल 13 लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एनसीबी के दफ्तर के बाहर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हो सकता है आज के दिन कुछ मशहूर चेहरे वहां पर आए, क्योंकि उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जिसका इस पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में हाथ था। ये जो 13 लोग हिरासत में लिए गए हैं, इनमें 3 महिलाएं हैं और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि एक मेगा स्टार के बेटे के अलावा एक गुजरे जमाने के स्टार का बेटा भी इसमें शामिल है। और जिस तरह से पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया है उसको देखकर यह लगता है कि वाकई कुछ नाम ऐसे हैं जिनके सामने आने के बाद, ऑफिशियली कंफर्मेशन के बाद, बहुत सारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो सकती है। मीडिया के काफी सारे लोग पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा एक खुलासा है। हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से बॉलीवुड के कई बड़े नाम एनसीबी के जरिए हमारे सामने आए। बॉलीवुड का बहुत बड़ा काला सच हमने पिछले 15 महीनों के दौरान जाना है। अब देखना यह है कि इस मामले में और कौन से नए बड़े नामों का खुलासा होता है। एक और बात जो देखने वाली होगी, बॉलीवुड में अक्सर लोग बहुत ही क्लोज कैंप बनाकर काम करते हैं। जाहिर है अगर एक कैंप का व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस कैंप में और कितने लोग हैं, वो किसके करीबी हैं, उनका किन के साथ आना जाना है, उनका किन के साथ पार्टी करने का सीन बनता है, ये तमाम बातें जो हैं इस पर गौर किया जाएगा, इस पर ध्यान रखा जाएगा और उनसे जुड़े लोगों की भी जांच पड़ताल हो सकती है। बात इन 13 गिरफ्तारियों की नहीं है, बात उन गिरफ्तारियों की भी है जो इन 13 गिरफ्तारियों के बाद होने वाली हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ और बड़े नामों का खुलासा इन 13 नामों से हो सकता है। आपने पिछले दिनों भी देखा कि कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और एक के पकड़े जाने पर दूसरे का नाम लिया गया, दूसरे के पकड़े जाने पर तीसरे का नाम सामने आया। अरमान कोहली की भी गिरफ्तारी हुई थी, इसी तरह से एजाज खान की गिरफ्तारी हुई थी, गौरव दीक्षित की भी गिरफ्तारी हुई थी। तमाम लोग इस तरह के रैकेट में पकड़े गए हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि कुछ नए नामों का खुलासा भी हो सकता है। आज 11 बजे का टाइम दिया गया है और उस वक्त बुलाया गया है इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स को, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके कि ये पूरा का पूरा रैकेट कैसे काम करता था। और एक और बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये तो एक रेव पार्टी थी जिसका खुलासा हो गया, जहां छापामार कार्रवाई हो गई, क्योंकि एनसीबी की पूरी टीम वहां पे सादी बिना वर्दी के, मतलब सिविल कपड़ों में वहां पहुंच गए। उनको लोग पहचान नहीं पाए और उन्होंने उनके सामने जब पार्टी करना शुरू किया उन्होंने रेड कर दिया। लेकिन ऐसे तमाम और भी पार्टी सेंटर्स होंगे जहां पर इस तरह की पार्टीज हर वीकेंड होती होंगी। वो कहां कहां हैं, वहां कौन लोग आते जाते हैं और उन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 13 लोग जो पकड़े गए हैं ये पहली बार इस तरह की पार्टी का हिस्सा बने थे। ये पहले भी बनते रहे होंगे और इनके आगे की भी प्लानिंग होगी, अगले कुछ वीकेंड्स की भी प्लानिंग होगी। तो वो कहां कहां होने वाला था उस बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। जो भी कुछ सच सामने आएगा मैं आपको बताने तुरंत लौटूंगा।